बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दबंग सरप्राइज़। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक का आगाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान से हो गया। इमरान खान के लिए, कप्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कोयटा पशीन के अंदर पूरा बलोचिस्तान उमड़ कर बाहर आ गया। इंतहाई ज़बरदस्त जलसा, तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए हज़ारों की तादाद में बलोच अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के कारकुनान और आम अवाम जलसा गाह पहुंच गए। और पाकिस्तान का रवायती मुलाज़म मीडिया मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस रिकॉर्ड साज जलसे का ब्लैकआउट कर रहा है, लेकिन ये मजदूर सहाफ़ी एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ साथ अहम तरीन तकारीर और ताज़ा तरीन इत्तलात वहाँ से आप तक पहुँचाएगा। जलसा गाह जो है वो हज़ारों की तादाद में लोगों से भरी रही, तारीख साज मनाजर और तमाम तर रिकॉर्ड पशीन कोटा के अंदर साबका जलसों के टूट गए। और इत्तलात हैं कि नई बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर कोर कमांडर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। आज दिन का आगाज़ बलूचिस्तान से आने वाली एक अफसोसनाक खबर के ज़रिए हुआ, और वो खबर ये थी जनाब के कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। नोशकी में भी 2 अफराद कत्ल किए गए। सवालात पूछे जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता था, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते थे, उससे पहले अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाया करती थी, जिससे कुछ सवालात उठते थे, पैदा होते थे। अब पाकिस्तान की 6 अपोजिशन जमातों ने जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक, जो कि आइन और कानून के तहत पाकिस्तान को चलाना चाहती है, फार्म 47 की इस चुनतखब हुकूमत को नहीं मानती, जिसका मुतालबा है कि मुल्क में फार्म 45 के हवाले से तमाम तर नताइज मुरतब करके हक़ के हुक्मरानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने आज दबंग ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी पार्लियामेंट के सबसे मजबूत रहबर हैं और इस वक्त पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की अलामत हैं। बिलाशुबा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शंस के अंदर तारीखी कामयाबी मिली और इक़्तिदार इनका हक है। और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब ये तहरीक का आगाज़ होता है तो फिर इस किस्म की खबरों का सामने आना कि बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो जाते हैं। कौन हैं ये नामालूम अफराद? अगवाकारों को हलाक या गिरफ्तार करने की अभी तक कोई तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी, क्योंकि एक और मामले के अंदर ये भी खबर आई कि अगवा किया गया और उसके बाद फिर यह वाक़या पेश आया। नोशकी से अगवा किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की लाशें पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली और मरने वालों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वज़ीराबाद से है। कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूबों के दरमियान, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान नफ़रत फैलाना चाहता है? और हर ऐसे मौका के ऊपर कि जब पाकिस्तान में आइन और कानून की बात होती है तो इस किस्म के दहशत गर्दी के वाक़यात रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ मनाज़र पहले हम आपके सामने रखेंगे, उसके बाद फिर तकारीर की तरफ आपको लेकर जाएंगे। पहले जनाब आपके सामने ये मंजर रखते हैं। जितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, जरा गौर से देखिए। Welcome to Ronin speaker system. ये बड़ी तादाद में लोग पहुंचे जहां पे Ronin speaker is ready to pair. ऑडियो ज़रा मैंने आपके लिए ख़त्म कर दी ताकि आप अच्छी तरह से ये फुटेज का अंदाज़ा लगा सकें। देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं जनाब, और जलसा गाह के ये मनाज़र। और पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है ये किसी तरह से, किसी तौर पर भी इन तमाम मनाज़र को जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम बलूचिस्तान, कोयटा, पूरे बलूचिस्तान से अंदर कोयटा पशीन के अंदर ये अवाम बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। और जनाब ये पशीन में अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये पहला जलसा है और आइन मुल्क जोड़ने का ज़रिया है। इमरान खान आज पार्लियामेंट का मजबूत तरीन रहबर है। अवाम की ताकत से जाली असम्बलियों को गिरा देंगे। अगर एक डिक्टेटर से बेनज़ीर के ख़िलाफ़ हज़ारों केस अगर एक डिक्टेटर माफ़ कर सकता है, तो फिर ये असम्बली की ज़िम्मेदारी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात ख़त्म करें। जो हाथ हमारी माँओं, बहनों, बच्चों की तरफ बढ़ेंगे वो हाथ हम काट देंगे। ये ऐलान किया है तहरीक के सदर महमूद खान अचकज़ई ने।
پہلے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اعلان کیا تھا کہ اپوزیشن کی 6 جماعتیں حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر رہی ہیں، جسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس طرح سے روایتی ٹی وی چینلز نے، میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، لیکن آج اس حوالے سے پشین میں جلسہ تھا اور کہا گیا تھا کہ بار ایسوسی ایشنز، یونیورسٹی کے طلباء اور دیگر جماعتوں کو ایک پیج پر لایا جائے گا تاکہ نواز لیگ کی زیر قیادت یہ جو پاکستان کے اندر چنتخب ایک مخلوط حکومت ہے، جس کے اندر نون لیگ ہے، جس کے اندر پیپلز پارٹی ہے، جس کے اندر ایم کے ایم ہے اور جس کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا اتحاد پاکستان کے اندر، پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے خلاف، کیونکہ اس وقت جو نیشنل مینڈیٹ ہے، یاد رکھیے آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو جو الیکشن کے اندر مینڈیٹ ملتا ہے، پھر وہ سیاسی جماعت کا مینڈیٹ نہیں رہتا بلکہ وہ ملک کا نیشنل مینڈیٹ بن جاتا ہے۔ اس وقت جو مینڈیٹ چرایا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا مینڈیٹ نہیں بلکہ نیشنل مینڈیٹ تھا، اور آئین کے اندر اس مینڈیٹ چرانے کی جو سزا ہے وہ وہی ہے جو کہ آئین سے غداری کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کی زیر صدارت کئی گھنٹے تک اجلاس کل جاری رہا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کے متعلق بتایا کہ ان کو 6 جماعتوں پر مشتمل اتحاد کا صدر منتخب کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے کیا ہے، اور یہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے اندر جو دھاندلی کی گئی یہ اس کے خلاف ہے جناب، اور جو چھیڑ چھاڑ کی گئی تمام تر الیکشن نتائج کے خلاف۔ اجلاس میں عمر ایوب، اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا، مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین راجہ ناصر عباس اور جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے شرکت کی تھی۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو انہوں نے جناب مسترد کر دیا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا جناب کہ 13 کو پشین کوئٹہ میں یہ جو جلسہ ہے اس میں جو ہے وہ تمام رہنما شرکت کر رہے ہیں، اور بعد میں ملک گیر اس کو حصوں تک پھیلایا جائے گا۔ آج باقاعدہ طور پر یہ جلسہ ہوا، میں تقریر کا جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو جناب بلوچستان کے ضلع پشین میں اپوزیشن اتحاد نے جلسے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک کا اعلان کر دیا باقاعدہ طور پر، اور جو قرارداد پیش کی گئی وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سیکرٹری اتحاد عبدالرحیم زیارت وال نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اپوزیشن اتحاد کا جلسہ عوام کے حقوق کے اصول کی جدوجہد ہے، اور ہم عوام کے حقوق کے اصول کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ عمر ایوب نے خطاب کیا، آگے چل کر آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز بھی رکھتے ہیں۔ عمر ایوب نے خطاب کیا کہ انتخابی نتائج کے خلاف 6 جماعتی اتحاد قائم کیا گیا ہے، اور محمود خان اچکزئی ہمارے سربراہ ہیں۔ حکومت بلوچستان نے آج کے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے جگہ جگہ ناکے لگائے۔ حکمرانوں سے پوچھتا ہوں تمہیں ڈر کس چیز سے ہے؟ ہم تو آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ راتوں رات انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا، اگر انتخابی نتائج صحیح ہوتے تو مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، اگر آئین کی بالادستی ہوتی تو قیدی نمبر 804 آج جیل میں نہ ہوتے۔ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اپوزیشن اتحاد کے جلسے سے سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ابتدا بلوچستان سے ہوئی ہے۔ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں، یہ بلوچوں، پشتونوں، پنجابیوں، سندھیوں کا پاکستان ہے، اور 8 فروری کو عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ حامد رضا نے کہا کہ عمران خان جیل میں پاکستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ پرزور نعرے پوری عوام کی جانب سے جو ہے وہ لگائے جاتے رہے۔ جنگ جیو گروپ کسی حد تک اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ٹی وی چینل کے اوپر اس طرح سے کھل کر نہیں بتایا جا رہا۔ جناب اس جو ہے وہ یہ جو جلسہ ہوا اس کے اندر محمود خان اچکزئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی کسی کا غلام اور آقا نہیں، عوام کی طاقت سے انقلاب لانا ہے ہم نے، اور عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف جتنے بھی دیگر لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں، اور یہ اتحاد آئین کی بالادستی کے لیے ہے، آئین کی بالادستی کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، یہاں کوئی کسی کا غلام اور آقا نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ ایسے خاندان ہیں پاکستان کے اندر جو ہر وقت ہر حکومت میں اقتدار میں ہوتے ہیں۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے میں نے پہلے بھی منت کی تھی کہ ایور گرین لوگوں کو سیاست سے ہٹائیں۔ آج بھی بلوچستان میں وہ لوگ اقتدار میں ہیں
जो हर दौर में हुकूमत में होते हैं, मगर हम फसली बटेरों की सियासत कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान 8 माह से बेगुनाह जेल में हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया की किरदार कुशी की गई और पीटीआई के लोगों को मारा पीटा गया। हमारा निज़ाम अदल बोसीदा हो चुका। अनकरीब बलोचिस्तान के बाद पंजाब में भी एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं। तारीखी लम्हात हैं। तारीख जो है वो दलेरों को भी नहीं भूलती और बुज़दिलों को भी नहीं भूलती। और अख्तर मैंगल ने ऐलान किया कि मरकज़ में बनी फार्म 47 और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। कोयटा पशीन में अपोजिशन इजलास के जलसे से खिताब करते हुए सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि हम अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। जिन सियासी वर्कर्स को कुदरती हालात नहीं रोक सके, दफ़ा 144 कैसे रोकेगी। बारिश के बावजूद हज़ारों की तादाद में अवाम आज इस जलसे के अंदर शरीक हुए। आप एक मुर्गी चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं पहचानते। अख्तर मैंगल का कहना था कि मुल्क के अवाम आज बदहाल, बेरोजगार और एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बगैर रिश्वत के रोजगार नहीं दिया जाता। और जब हम लापता लोगों की बात करते थे तो यकीन नहीं आता था। आज तो पूरे का पूरा मैंडेट ही लापता कर दिया गया। हुकूमत फार्म 47 और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है, हम इसे तस्लीम नहीं करते। आज हमने बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ कर दिया है और इसका क्रेडिट पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ को जाता है। हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और हकूक़ के असूल तक जारी रहेगी। सियासी कारकुनों ने सख्त तरीन मार्शल लॉ का सामना किया और इस हुकूमत का भी सामना करेंगे। ये था वो माहौल कि जिसके अंदर अहम तरीन सबसे बड़ा जलसा कोयटा की जो है वो पशीन की तारीख का और इसकी फुटेजेस, इसके मनाजर हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस जलसागाह के मनाजर जो है वो आप तक नहीं पहुंचा रहा। ये थोड़े से मनाजर हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। गौर से देखिए, ये इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ सकता है कि बड़ी तादाद में जलसागाह के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और लोग जो है वो कितने पुरजोश हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस जलसे को टीवी चैनल्स के ऊपर नशर नहीं कर रहा। यकीनी तौर पर किसी जानिब से उन्हें इशारा है और पाकिस्तान के रवायती मुलाज़म मीडिया ने हमेशा से ऐसा ही किया। पाकिस्तान के अंदर जब भी जनाब जो है वो सियासतदानों के ऊपर कड़ा वक्त जब आया तो उस वक्त इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा बैठा पाकिस्तानी मीडिया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने फरमाया कि नून लीग में शहबाज शरीफ के सामने बहस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। पिछले दौरे हुकूमत की वो बात कर रहे हैं। मैंने जब नून लीग ज्वाइन की तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम मीटिंग में बहुत बोलते हो और नून लीग को में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ इसका दिफा करना मुमकिन ही नहीं। वो 16 माह पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दिन थे। और जनाब महमूद खान अचकज़ई ने जलसे के अंदर सख्त तरीन अल्फाज भी इस्तेमाल किए जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पूरे मुल्क की पुलिस और सिक्योरिटी इदारे और वो रियासत को उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम हमारी माओ बहनों की बेहुरमती करोगे तो फिर बगावत जायज़ है। और मेरे बारे में कहा गया कि पता करूं उसके बच्चे और माँ कहाँ हैं, ऐसी बातों को ना छेड़ो, अगर ऐसा किया गया तो हम वो हाथ ही काट देंगे। और ये तहरीक इस वक्त जो उठान है इसकी कोयटा पशीन से अंदर जो माहौल है जलसागाह के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ मज़ीद मनाजर हैं कि जब शेर अफजल मरवत आए जलसागाह के अंदर तो आप ये मनाजर देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने बड़ी तादाद में नारेबाजी करके जो है वो शेर अफजल मरवत का इस्तकबाल किया, आप देख सकते हैं। और मैं ये आपको बता रहा था कि जिस तरह से ये उठान है, जिस तरह से हम जो है वो सियासत की तारीख़ के तालिब इल्म हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनी तौर पर जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी तो फिर अवाम के ख़िलाफ़ जुल्म व जबर का जो निज़ाम है उसको खसो खशाक की तरह बहा ले जाएगी। तमाम रहनुमाओं ने, ये देखिए, ये एक और एंगल से मैं फुटेज आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये एंगल भी आपको बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जलसागाह के अंदर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस जलसे को बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसके बाद एक और जलसा भी है चमन के अंदर भी, उस हवाले से भी तफसीलात हम आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे। और इत्तलात इस वक्त ये हैं कि हंगामी इजलास ईद के बाद, आज ईद का चौथा दिन है, इत्तलात ये हैं कि
چند گھنٹوں کے اندر، آئندہ چند دنوں کے اندر اہم ترین اجلاس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور خاص طور پر 2 نکاتی ایجنڈا ہے ملک کے اندر اس وقت، یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور عید کے دن جو بہاول نگر کے اندر جو واقعہ ہے پیش آیا، اور بہاول نگر واقعے کو اس وقت بہانہ بنا کر سوشل میڈیا کے خلاف کارروائی کا جو ماحول ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور 3 ادارے جن کا ذکر کیا گیا کہ پنجاب حکومت، پنجاب پولیس اور ISPR، وہ یک زبان اس معاملے کے اوپر نظر آئے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں پروپیگنڈا کیا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہوا، یا جو اس کی فوٹیج ہے وہ کہیں سے خود سوشل میڈیا لایا ہے، فوٹیج تو سامنے آئی ہیں، کہاں سے لیک ہوئی ہیں، کیسے معاملہ ہوا ہے، اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، نون لیگ کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ تو جناب یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔